बच्चों कैसे होंगे आप? ठीक होंगे? तो बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर जो 9th का टॉपिक जो है आप कोई हमें सिखाएं। तो मैंने 9th का टॉपिक जो है बच्चों की फरमाइश से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आज उठाया है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है 9th क्लास का ये टॉपिक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए किस चीज़ को ओबे करते हैं। ओबे करते हैं लीनियर मोशन को। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन रिलेशन बताते हैं फोर्स एक्सेलरेशन का। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल हैं हैवी मास और लो स्पीड के लिए। न्यूटन के 3 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है फोर्स को। ठीक है, और न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हम फोर्स को डिफाइन करते हैं। फोर्स क्या होता है आपने पढ़ा होगा, पुश एंड पुल ऑफ एनीथिंग को हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और फोर्स का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक जब बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो वो मोशन में होगी जब तक उस पे होते हैं। एक अनबैलेंस होता है, एक बैलेंस होता है। अनबैलेंस फोर्स हम 2 न्यूटन 3 न्यूटन 4 न्यूटन लगाते हैं। बैलेंस का मतलब है 4 पाउंड 5 पाउंड 6 पाउंड होता है। ठीक है, तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में लेकर आने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है तो उसको रेस्ट में लेकर आने के लिए भी हमें फोर्स की ज़रूरत ही पड़ेगी। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया क्या होता है? ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, तो इनर्शिया जो है वो क्वांटिटी मेजरमेंट ऑफ मास भी हम इनर्शिया को कह सकते हैं। हम जो बैकवर्ड और जो है फॉरवर्ड होते हैं ये भी इनर्शिया की वजह से ही होते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। क्योंकि हमारे बॉडी के 2 स्टेट होते हैं। एक बॉडी का स्टेट अगर रेस्ट में है तो दूसरा मोशन में होता है। तो इसलिए हम जब किसी गाड़ी से आपने देखा होगा डेली लाइफ में उतरते हैं तो आप स्टेपिंग अप होते हैं, आगे चले जाते हैं। ये बॉडी की प्रॉपर्टी की वजह से, ये इनर्शिया की वजह से। इसके एग्जाम्पल भी है, व्हेन वी वॉक आवर बॉडी हैविंग 2 स्टेट्स, आवर फीट इज इन मोशन एंड आवर हेड इज इन रेस्ट। इफ वी जंप फ्रॉम मूविंग ट्रेन ड्यू टू इनर्शिया वी फॉल्स बैकवर्ड एंड फेल्ड इंजरी। यही चीज़ मैंने आपको बताई है। ठीक है, इनर्शिया ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्ट करता है बॉडी को इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन। इसके बाद हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर आते हैं, जिसमें मेजरमेंट ऑफ फोर्स को डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप भी हम पढ़ते हैं। इसमें है कि अगर हम किसी बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेंगे तो बॉडी एक्सेलरेट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये सिंपल एग्जांपल है डेली लाइफ के अंदर। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। इसका मतलब है अगर एक्सेलरेशन डबल होगा तो फोर्स भी डबल होगा। एक्सेलरेशन डबल हो रहा है तो मास जो होगा उसका हाफ हो सकता है। एक्सेलरेशन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल एफ अपान एम। प्रोपोर्शनलिटी खत्म करने के बाद हम कांस्टेंट यूज के करते हैं, के 1 के बराबर होता है तो ए इज इक्वल 1 डॉट एफ अपान एम या ए इज इक्वल टू एफ अपान एम हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को एफ से तो एफ हो जाएगा, एम को ए से तो एम है। एफ इज इक्वल टू एम है, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, इससे हम फोर्स का जो है हम जो है यूनिट्स भी प्रूव कर सकते हैं। मास का किलोग्राम है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो न्यूटन के बराबर होता है। 1 न्यूटन 10 पावर 5 डाइन्स के बराबर। डाइन्स क्या है? सीजीएस यूनिट है फोर्स का, और एक डाइन बराबर है 10 पावर -5 न्यूटन के बराबर होता है। और ये भी पता होना चाहिए कि फोर्स का एसपीएस यूनिट पाउंड है। उसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर आते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर एफ एक्शन है माइनस एफ रिएक्शन है, एक्शन भी फोर्स है और रिएक्शन भी फोर्स है तो एक्शन का यूनिट भी न्यूटन होगा और रिएक्शन का भी न्यूटन ही होगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे दो प्लानेट होते हैं। प्लानेट जो होते हैं एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, एक एक्शन करता है दूसरा रिएक्शन करता है। और इसके अलावा जो है इसमें हम 2 बालों का टकराव भी देख सकते हैं, एक एक्शन करता है दूसरा रिएक्शन करता है। तो एक्शन और रिएक्शन आपस में अपोजिट होते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने कुछ दिए, बुलेट फायर फ्रॉम गन और रॉकेट फ्लाई। रॉकेट जब फ्लाई करता है तो रॉकेट में धुआं आता है। धुएं का मतलब है रॉकेट अपना मास लॉस कर रहा है और एक्सेलरेशन उसकी बढ़ रही है। इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। पर्सन सिट ऑन द चेयर भी, ये भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर आ रहे हैं। तो ये थे हमारे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इनका रिलेशनशिप मैंने आपको बताया कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिफाइन कर रहा है फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ मेजरमेंट ऑफ फोर्स है, न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन और रिएक्शन के बीच में रिलेशनशिप